मुझे मरी लेकर जाओ, ट्रिप प्लान करो, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। ओह मुझे याद आया, मुझे एक फेस्टिवल है, वो एक कैमरामैन है, वो भी ट्रिप्स वगैरह भी लेकर जाता है, उसने मुझे इनवाइट किया था एक पीआर ट्रिप पे। हाँ मैं तुमसे इस बारे में डिस्कस करूँगी लाइव, तुम भी आ जाओ ना। डेट्स क्या बताई थी उसने मुझे, 15 16। हाँ जाऊँगी इंशाल्लाह। आवाज़ की माँ चुदी पड़ी है, चेंज फील करी यार, सबकी माँ चुदी पड़ी, किसकी नहीं माँ चुदती है तो तुम आते हो। बात यह है कि हाँ मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा नेट प्रॉब्लम। अब ऐसे मत कहो कि नेट प्रॉब्लम, आज तो मेरा मैसेज नहीं देख रही यार हुदा, ऐसी बात नहीं है हुदा, मेरी तबीयत नहीं ठीक तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैसेजेस पढ़ने में। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सानिया नहीं, सामिया नाम है मेरा। हेलो हसनैन, क्या हुआ हसनैन, प्लीज़ क्यों बोल रहे हो? लाइबा को मतलब क्यों बोल रहे हो तुम? मेडिसिन में लिफ्लॉक्स मंगवाओ, ये लिख कर दे दो मुझे, चाहिए। लाइबा आपका हुक्म कभी टाल सकते क्या ताबेदार जनाब? क्यों सामिया? हाँ ये बहुत ताबेदार है, सिर्फ कब सीरियस से नहीं होगी तबीयत ठीक। ये रहा, आज की पूरी लाइफ मेरी तबीयत पे नहीं गुजरती, मतलब क्यों? प्यारी सामिया सुन रही कि नहीं सुन रही हो? खुदा कैसी हो मेरी जान, कैसी हो? सामिया आई रिजर्व चॉकलेट्स टू ऑन वैलेंटाइंस, तुम भिजवा देना। हाय इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। मैं यही सोच रही थी लाइबा कि कोई नहीं है अपना, अपने एक दूसरे को खुद ही देंगे, लेकिन सुहेल तुम्हारा काम बनता है यार लाइबा के लिए चॉकलेट स्टॉक करना, बनता है तुम्हारा काम। जब तुम लाइबा की इतनी बातें मान रहे हो तो ये भी बनता है। अरे थी कसम से आज अभी तुम्हें देखा लाइव लिए, अभी तुम्हें देख लिया लाइव। अरे थी कसम से आज क्या थी, आज लाइव आई थी तुम? डन, अभी तुम्हें लिए लाइव देखा, क्या लिखा है? डन करते प्लान ट्रिप। हाँ प्लीज़, मुझे पता है आपका हॉस्टल कहाँ पे है, मैंने हॉस्टल चेंज कर लिया। साबित जी आप कितने दिन के बाद लाइव आई हैं? बहुत टाइम के बाद। आसिफ कैसे हो? आसिफ तो मुझे अक्सर याद करते हैं, थैंक यू आसिफ। मुझे आपके हॉस्टल को बताया कहाँ पे यार। मैं आने वाला हूँ पाकिस्तान दिसंबर तक, साल में 2024। ओह थैंक यू, वेलकम टू पाकिस्तान यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सैयद, कैसे हैं सैयद अली जी? जी बोले मुगल साहब। अरे तुमने, मैं एक भी बात पूछूंगा, मैंने बोलना फ्रेंड के बारे में पूछूंगा, ना किसी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछूंगा, मैसेज पढ़ने दो, ना किसी आपके बारे में, बॉय के बारे में पूछूंगा, ओनली आपके बारे में पूछूंगा, आपको सबका। अच्छा इतना ये तुमने लिखना था यार, इसको मैंने इतने वर्ड से पढ़ा है यार, पूछो यार। आपकी बर्थडे डेट किस्मत में है, दिसंबर ऑब्वियसली। आई एम सैजिटेरियस, तो दिसंबर 3rd है मेरी बर्थडे डेट। यार साहब जी 10 मैसेजेस कर दिए हैं, नेम प्लीज़। हेलो अरहन, कैसे हो अरहन? सो सॉरी गाइस, मोटिवेट कर दो यार, एग्ज़ाम्स हैं कल, पढ़ाई नहीं हो रही यार। एग्ज़ाम्स की मोटिवेशन मुझसे जो मांगता है वो मैं अक्सर नहीं दे पाती, क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझे खुद आज तक एग्ज़ाम्स में कभी मोटिवेशन नहीं मिली। बात इतनी सी है कि जो लाइफ है ना वो बहुत छोटी सी है, इतनी सी लाइफ है, ठीक है, उसमें पढ़ कर फजूल। ओ शिट, मैंने अपनी एक दोस्त को इनवाइट किया था अपने घर खाने पे, और मैं सो गई थी, और वो आकर नॉक करती रही और वो चली गई। बेटा मैं नहीं चला सकती, मैं नहीं रह सकती, मुझसे जो शादी करेगा ना वो मुझे लेकर चलेगा। अल्लाह मियाँ वाई, मैं ऐसी क्यों? अल्लाह मियाँ अपना व्हाट्सएप दें किसी गरीब को यार, सही है, छोड़ो क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई, बैक योरसेल्फ। पढ़ाकू हो या बस दिल किया तो पढ़ लिया? यार मैं बिल्कुल भी पढ़ाकू नहीं, एक ज़माने में मैं टॉपर थी, इट वाज ऑफ 9th and 10th, तब की बात है। और आफ्टर दैट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने पीजीसी ज्वाइन कर लिया था, सो आई वाज द कूलेस्ट गर्ल एवर इन द कॉलेज। तो बड़ी फेमस थी अपने कॉलेज में अपनी कुछ स्किल्स की वजह से, लाइक डांसिंग स्किल्स, और टीचर्स की मैं फेवरेट थी,
क्योंकि मैं पढ़ती तो नहीं थी, लेकिन जिस दिन टेस्ट होता था उस दिन चीटिंग करके पास हो जाती। टीचर्स भी हैरान हो, पढ़ती नहीं है पास कैसे होती है। तो अच्छा लगता मेरा, कभी आज तक चीटिंग में पकड़ी नहीं गई। एक बार पकड़ी गई थी, लेकिन तब मैं 9th में थी, नहीं 10th में थी, और उन टीचर ने मुझे मतलब पेपर ले लिया था और मेरा पेपर फाड़ जगह जाके मैंने ले ली थी 2 सालों में। 9-10 जो मैं गई थी, तो वो फिर उस लड़की को मुझसे बड़ी एलर्जी सी थी। फिर एक टीचर थी जो जिनको मुझसे एलर्जी थी, शुक्र है मेरी क्लास टीचर नहीं थी, वरना वो कभी मुझे प्रॉक्टर नहीं बताती। तो जो मेरी क्लास टीचर थी वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो ये जो टीचर थी, इनका नाम इकरा थी, केमिस्ट्री की टीचर थी, इनका पेपर था और मैं चीटिंग कर रही थी। मैंने बुक रखी हुई थी, लेकिन वो मेरी दोस्त कर रही थी, मतलब कर तो हम दोनों रहे थे, लेकिन बुक उसने रखी हुई थी। तो जैसे ही उसने नायला ने जाके टीचर को बताया कि जी टीचर साम्या के पास बुक है, मैंने ना अपनी दोस्त से बुक ले ली, अपने ना इसके स्वेटर के अंदर कर दी, सर्दियाँ थी। तो उसने टीचर को जाके कहा कि इतनी स्मार्ट कैसे हो आप यार, पता नहीं, कि साम्या से ना बुक ले ली है, बुक रखी हुई है। मैं यहाँ की जान झूम के गई, उसके सामने बुक रखी थी, ठीक है, इतनी अंधी वो कि उसको नजर नहीं आ रही, पहले नीचे रखी हुई थी ना तब। उसके बाद जब मैंने उठा के स्वेटर के नीचे रखी ना, तो नायला ने स्पेशल जाके दोबारा बताया, और वो हम मुझे ये अच्छा डरती मुझसे इतनी थी नायला कि शो ये करवाई थी जैसे वो टीचर से कुछ पूछ रही है ऐसे, मैम आई हैव अ क्वेश्चन तेरे में। अच्छा खैर मैम आई तो आगे कहती है स्टैंड अप। आई वाज लाइक जी मैम, और मैं हंस रही आगे से, कहती है स्टैंड अप। मैं खड़ी हो गई आंखें बंद करके ऐसे करके कि पकड़ी। तो उन्होंने बुक ली मेरे स्वेटर के साथ से, और बस फिर मेरी बहुत गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। फिर उन्होंने पेपर फाड़ दिया था मेरा। लेकिन मज़े की बात बताती हूँ, उस रो में 20 लड़कियां बैठी हुई थी, उन्होंने मेरा पेपर फाड़ा था, और मेरा पेपर फाड़ते ही वो जो 20 की 20 लड़कियां थी, उन्होंने अपने पेपर्स वहाँ ही रख दिए थे, रोड के आगे थी। और जो मेरी फ्रेंड्स का ग्रुप था, जो हमारा ग्रुप था, उन सब ने पेपर फाड़ दिया था। डॉन थी तुम लोगों की सामने, अब बेटा ऐसे नहीं गुजारी मैंने जिंदगी। ये मोबाइल की चार्जिंग बंद होने वाली, डॉन थी मैं, डॉन अपने टाइम की। स्कूल लेवल पे तो ये से एलर्जी थी, क्योंकि मैं जवाब मुंह के ऊपर दे देती थी। तो मैं अपनी क्लास टीचर के पास गई, मैंने उनको जाके ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि सामने घर जाके ये बात नहीं करनी। लेकिन मैंने तो हर बात अपनी माँ से करनी है ना, मैंने घर जाके ये बात की। मेरी मम्मा तो तप नहीं गई। मम्मा गई, मम्मा ने उस टीचर को बाहर बुलाया, उसको बोला तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, खड़े हुए उसकी पिक्चर ली, ठीक है। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन वहाँ पे हमारी बहुत चलती थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वहाँ से 9-10 इसलिए की थी कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मतलब मेरे जो पापा थे, उनको ये कहना था कि डिग्री गवर्नमेंट की होनी चाहिए, तो इसलिए की थी। और मैंने आज से पहले लड़कों में पढ़ा हुआ था, मैंने लड़कियाँ नहीं देखी हुई थी, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी लड़कियों में पढ़ने के लिए। लेकिन आफ्टर दिस मैंने मतलब कि जो 2 साल लड़कियों में गुजारे, फिर आके कॉलेज के जो 2 साल गुजारे, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि औरत सबसे ख़तरनाक चीज़ है। लड़के यार जब तक मेरे दोस्त थे वो बहुत अच्छे थे, उनका मुझसे कॉम्पिटिशन नहीं था, ठीक है। वो पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, उनको पढ़ाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब मैंने लड़कियों में पढ़ना स्टार्ट किया, दे आर सो चीप। मतलब मैं खुद भी लड़कियों में अपनी भी बात ही करूँ कि लड़कियाँ लड़कियों के साथ कभी भी सिंसियर नहीं रहती। मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले। इनफैक्ट जो मेरी बचपन की दोस्त थी वो भी मेरी 9-10 में जाके खो दी थी मैंने, लोग ले गए थे उसको। सामने ये शायरी पढ़ो तुम सिर्फ मेरी। हम इतने नादान हैं कि फखर भी बातें हैं बेटा खैरियत से हो और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब समझ नहीं आया। कभी मार पड़ी है मामा से, बहुत मार पड़ी है। मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। वो ड्रामा तुम लोगों को याद है, रज़िया सुल्तान वाला? ये रज़िया सुल्तान वाली तुम्हारी रिप्लाई नहीं करती सामने, मेरे साथ तो रात रात भर चैट चल वे, मेरे साथ तो रात रात भर चैट ऐवे ही लगा हुआ। अच्छा वो तुम लोगों को ड्रामा याद है मेरा सुल्तान, रज़िया सुल्तान वाला? वो नया नया आया, उसकी एंडिंग जब चल रही थी ना ड्रामे की, तो उस दिन मुझे दुनिया में मतलब आज तक मुझे इतनी मार नहीं पड़ी है। शायद मुझे वो मार बहुत याद आती है, क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ी बच्ची और थी, शायद बचपन में भी मम्मा ने बहुत मारा होगा, याद नहीं है, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत याद है। वो ड्रामा चल रहा था रज़िया सुल्तान वाला, जिसमें बाहर के वो गजनबी लोग आते हैं और वो रज़िया सुल्तान के बाप को, भाई को और सबको मार देते हैं, ठीक है। और वो खुद उसके बाद हो जाते हैं, मतलब अपनी हुकूमत बना लेते हैं। तो रात को मैंने वो एपिसोड देखी, अगले दिन ना मैं और जैन हम कुछ कर रहे थे, कोई बात कर रहे थे, तो हमारी लड़ाई। अच्छा मुझे शुरू से ऐसा था कि जब मेरे भाई को मतलब मार उसको मैं खुद परवाती थी, और फिर बाद में वो खुद ही रोती भी थी, ठीक है।
तो जैनी और मेरी लड़ाई स्टार्ट होगी। उसने, मैं समोसियाँ खा रही थी कि पता नहीं क्या उसने मुझसे खींची, तो मैं मम्मा इसको मैंने खेला ऐसे ऐसे मैं बोल रही थी। तो मम्मा आई ना, वो ड्रामा है बस, हाँ ना वो ड्रामा था ना। तो मम्मा आई ना, तो मम्मा ने आकर ना जैन को मारना शुरू किया। उस दिन मम्मा किसी और बात से गुस्से पे थी। मम्मा ने हैंगर, बेल्ट, कोई चीज़ नहीं छोड़ी उस पर, ठीक है। हैंगर पूरा ऐसे फोल्ड कर दिया था, इतना मारा। मम्मा उसको मार रही, तो पहले तक तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि इससे बदला ले रही है मेरा, ठीक है। लेकिन जब मुझे ज़्यादा मारना स्टार्ट किया, मैं आगे हुई ना कि मम्मा छोड़ देना, ऐसे होकर ना मम्मा ने मुझे भी मारना स्टार्ट कर दिया। इट्स माई ज्वाइन करो पागल लड़की, ह्यूमन मेंटल। आई मीन आर्यन कौन हो यार तुमने मेरी डीपी क्यों लगाई हुई है। अच्छा, मामा ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया और मैं चारपाई के नीचे घुस गई थी जैनी को लेकर। और अल्लाह भैया सॉरी, लेकिन मैं उसमें छोटी थी और मैं जैन को कही थी ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। और मैं चारपाई के नीचे, और मामा मुझे और मारे, भाई ये भी आँख नहीं है, ऐसे पंजाबी में बोलकर, और हर चीज़ मेरे ऊपर तो रही, बेल्ट और ये वो। और मैं चारपाई के नीचे घुस गया। मम्मा क्योंकि मोटी थी, चारपाई के नीचे नहीं आ सकती थी। बाहर निकल, आज मैं तेन दस नहीं है, बाहर निकल, ऐसे खड़ी होकर बोल रही ना। मैं नीचे घुस के कह रही, और मुझे आज तक मेरा वो डायलॉग नहीं भूलता। मैं रो रही है, मैं बोल रही कि तुम तो रजिया सुल्तान की दुश्मनों से भी ज्यादा जालिम हो रहा। तो आई वाज लाइक बहुत 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 याद था वो दिन मुझे, मतलब उसमें बहुत मजा आया था। तुम तो रजिया सुल्तान के दुश्मन से भी ज्यादा। और मम्मा वहां पे हंस पड़ी थी। और कौन कौन सी बहुत बार मुझे मार पड़ी है, कोई दिन ऐसा नहीं। एक बार मैं छुप गई थी, हम लोग पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे दरवाजे के पीछे एक पड़ोसियों के, और वो लोग बाहर से ताला लगा के चले गए बाजार। पूरा दिन मम्मा मुझे ढूंढती रही, मैं उधर छुपी हुई थी। और जब मैं मिली तो मुझे बहुत मार पड़ी थी। बड़ी हरकतें की है यार इस तरह की। हेलो फैजान, हेलो। ये भी एक बार गाली दी थी मैंने, बदतमीज और कुत्ता बोला था। मम्मा ने मेरे मुंह में मिर्चें डाल दी थी, हाथ पाँव बांध दिए थे मेरे। मेरी मम्मा बहुत जालिम औरत थी। हेलो बंसारी। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि उनके इस जालिम होने से हमें बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। लाइक हमें आज अच्छे बुरे की तमीज़ है। हम महफिल में बैठे हुए वो हरकतें नहीं करते जो अक्सर लोगों के बच्चे कर जाते हैं और लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। हम अगर अपनी फैमिली के बगैर भी रह रहे हैं तो हम रह सकते हैं। लाइक हमें अपना वेल नोन पता है। वालेकुम अस्सलाम शम्स। हाँ थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। आपने कभी स्कूल में किसी लड़की को कूटा है? हाँ यार मतीन, ये भी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरे कॉलेज टाइम्स की बात है। एक लड़की थी, ख्याल रखो तबीयत ज़्यादा ख़राब है बताना लास्ट में। ओके सुहेल, थैंक यू फॉर कमिंग सुहेल। मेरी कॉलेज टाइम की बात है जब मैं पंजाब में थी। तो मेरी एक दोस्त थी, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है जो तुमको अच्छा बुरे पे फर्क समझा है ना, मतलब काफ़ी यार। माँ की जो मार होती है वो एक हद तक होती है। मुझे अभी भी याद है, अभी जब मैं पीछे न्याज में मम्मा की तरफ गई हुई थी, तो जब मैं वापस आ रही थी, मतलब एक दिन में गई न्याज थी, आज सुबह देकर शाम को मैं वापस आ रही थी। मेरी मम्मा रोने लग पड़ी है कि तुम नहीं जाओगी। मतलब वो इतना प्यार करती हैं, ऐसे वो मुझे गले से लगा रही, और नहीं मैंने उनको गले से लगाया हुआ, और वो मुझे कह रही कि मतलब ऐसे बोलना चाह रही ना कि मत जाओ, लेकिन आंखें उनकी भरी हुई। अब मैं अपनी मम्मा की एक्टिंग नहीं कर सकती, शी इज सो प्योर एंड रियल। तो वो मतलब मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। मैंने कहा मम्मा इलेक्शन हैं आगे, बंद हो जाएंगे, मैं पूरे टाइम के लिए स्टक हो जाऊंगी, आई नीड टू गो प्लीज़। मैंने कहा चलिए